राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। गेमेलिया इंस्टीट्यूट में विकसित इस वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को भी ये टीका लगा है। रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी दिया है। रूसी भाषा में स्पुतनिक शब्द का अर्थ होता है सैटेलाइट। रूस ने विश्व का पहला सैटेलाइट बनाया था, उसका नाम भी स्पुतनिक ही रखा था। इसलिए नए वैक्सीन के नाम को लेकर भी कहा जा रहा है कि रूस एक बार फिर से अमेरिका को जताना चाहता है कि वैक्सीन की रेस में उसने अमेरिका को मात दे दी है, जैसे सालों पहले अंतरिक्ष की रेस में सोवियत संघ ने अमेरिका को पीछे छोड़ा था। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी बेटी का जिक्र करके सबको अचरज में डाल दिया। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बेटियों के बारे में कहने से हमेशा बचते रहे हैं। वैक्सीन के बारे में उन्होंने सरकार के मंत्रियों को मंगलवार को संबोधित करते हुए कहा, आज सुबह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का पंजीकरण हो गया है। पुतिन ने कहा कि इस टीके का इंसानों पर 2 महीने तक परीक्षण किया गया और ये सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा है। इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि रूस में अब बड़े पैमाने पर लोगों को ये वैक्सीन देने की शुरुआत होगी, जिसके लिए अक्टूबर के महीने में मास प्रोडक्शन शुरू करने की बात भी कही जा रही है। रूसी मीडिया के मुताबिक 2021 में जनवरी महीने से पहले दूसरे देशों के लिए ये उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि रूस ने जिस तेजी से कोरोना वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है, उसको देखते हुए वैज्ञानिक जगत में इसको लेकर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक अब खुलकर इस बारे में कह रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसके पास अभी तक रूस के जरिए विकसित किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं है कि वो इसका मूल्यांकन कर सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आने वाले पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक जब्रास बारबोसा ने कहा है कि कहा जा रहा है कि अब ब्राजील वैक्सीन बनाना शुरू करेगा, लेकिन जब तक और ट्रायल पूरे नहीं हो जाते ये नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था, वैक्सीन बनाने वाले किसी भी देश को इस प्रक्रिया का पालन करना है जो ये सुनिश्चित करेगा कि वैक्सीन सुरक्षित है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी सिफारिश की है। पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस से आग्रह किया था कि वो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन का पालन करे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत जिन 6 वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, उनमें रूस की वैक्सीन का जिक्र नहीं है। विश्व के दूसरे देश इसलिए भी रूस की वैक्सीन को लेकर थोड़े आशंकित हैं। दरअसल जिस कोरोना वैक्सीन को बना लेने का दावा रूस कर रहा है, उसके पहले फेज का ट्रायल इसी साल जून में शुरू हुआ था। बीबीसी लंदन के चिकित्सा संवाददाता फर्गस वॉल्श के मुताबिक रूस ने वैक्सीन बनाने के सारे ट्रायल पूरा करने में ज्यादा ही तेजी दिखाई है। चीन, अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन ट्रायल शुरू होने के बाद रूस ने अपने वैक्सीन का ट्रायल 17 जून को शुरू किया था। मॉस्को के गेमेलिया इंस्टीट्यूट में विकसित इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान के सेफ्टी डेटा अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इस वजह से दूसरे देशों के वैज्ञानिक ये स्टडी नहीं कर पाए हैं कि रूस का दावा कितना सही है। फर्गस वॉल्श के मुताबिक किसी भी बीमारी में केवल पहले वैक्सीन बना लेने का दावा ही सब कुछ नहीं होता। वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव में कितनी कारगर है, ये साबित करना सबसे जरूरी है। रूस की वैक्सीन के बारे में ये जानकारी दुनिया को अभी नहीं है और न ही रूस ने इस बारे में कोई दावा ही किया है। पिछले महीने अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी रूस और चीन के वैक्सीन के ट्रायल की तेजी पर शक जताया था। उस वक्त भी WHO के प्रवक्ता ने कहा था कि किसी वैज्ञानिक ने वैक्सीन बनाने की दिशा में कोई भी कामयाबी हासिल की, यह अच्छी खबर है, लेकिन नया वैक्सीन खोजना और उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। दरअसल वैक्सीन ट्रायल में कई स्टेज होते हैं जिनको पार करने में सालों का वक्त लगता है। मेडिकल जर्नल लैंसेट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड आर्टन के मुताबिक विश्व में सबसे तेजी से आज तक जो टीका बना है वो जीका वायरस का बना है, जिसमें 2 साल का वक्त लगा था। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब तक जीका वायरस के खिलाफ टीका बनकर तैयार हुआ, तब तक उसका कहर कम हो चुका था। इसलिए वो टीका कितना सफल रहा, इस बारे में ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि किसी भी वैक्सीन का पूरी तरह ट्रायल खत्म होने में अमूमन 7 साल लगते हैं। अगर कोरोना वैक्सीन को दुनिया इतने समय से पहले खोज लेती है तो ये अब तक का सबसे तेजी से खोजा जाने वाला वैक्सीन होगा।
रूस के वैक्सीन बना लेने के दावे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका को ही केवल भरोसा नहीं है, खुद रूस में भी इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं। मॉस्को स्थित एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने रूसी सरकार से इस वैक्सीन की अप्रूवल प्रक्रिया को टालने की गुजारिश की है। उनके मुताबिक जब तक इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक रूस की सरकार को इसे मंजूरी नहीं देनी चाहिए। एक्टो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्वेतलाना जाविडोवा ने रूस की मेडिकल पोर्टल साइट से कहा है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण का फैसला 76 लोगों पर इस वैक्सीन के ट्रायल के बाद लिया गया है। इतने छोटे सैंपल साइज पर आजमाए गए टीके की सफलता की पुष्टि बहुत ही मुश्किल है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, उसमें 10,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया जा रहा है। पहले चरण में भी 1,000 से ज्यादा लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने रूस की वैक्सीन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या WHO, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भरोसा न करने पर भी भारत ये वैक्सीन खरीदेगा? भारत और रूस अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में देश के रक्षा मंत्री कोरोना के समय में रूस का दौरा करके भी लौटे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत को भी ये वैक्सीन बेचना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मंगलवार को रूस की वैक्सीन संबंधित दावे आने के बाद स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस बारे में वैक्सीन पर बनी एक्सपर्ट्स ग्रुप ही फैसला करेगी। भारत में कोरोना की वैक्सीन कब और कैसे मिलेगी, इसको लेकर बुधवार को एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल करेंगे। इसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या भारत रूस से उसकी बनाई वैक्सीन खरीदेगा या नहीं। इस बैठक से पहले एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि रूस की वैक्सीन खरीदने का फैसला करने से पहले भारत को 2 बातों का पता लगाना होगा। पहला ये कि उनका ट्रायल डेटा क्या कहता है, मसलन कितने लोगों पर ट्राई किया गया, नतीजे क्या आए, कितने दिनों तक के लिए यह कारगर साबित होता है। साथ ही ये पता लगाना भी आवश्यक होगा कि ये वैक्सीन सेफ भी है या नहीं। एक निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन दोनों पैमानों पर आश्वस्त होने के बाद ही भारत को रूस से वैक्सीन खरीदने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत में भी स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का फेज 2, फेज 3 ट्रायल चल रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन में जिस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच चुका है, उसके लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड के साथ करार किया है। भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन तैयार करने की क्षमता भी है। इसलिए जानकार रूस के साथ वैक्सीन के करार को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। रूस अकेला देश नहीं है जो वैक्सीन बनाने में लगा है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन शुरुआती स्टेज में है और 20 से ज्यादा वैक्सीन का मानव पर परीक्षण हो रहा है। अमेरिका में 6 तरह की वैक्सीन पर काम हो रहा है और अमेरिका के जाने माने कोरोना वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि साल के अंत तक अमेरिका के पास एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन हो जाएगी। ब्रिटेन ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर 4 समझौते किए हैं। चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत की है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1,620 मरीजों पर किया जा रहा है। भारत में भी स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि 2021 के शुरुआत में ही कोरोना का टीका आम जनता के लिए उपलब्ध होगा।